गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया प्रिपरेशन चल रहा होगा, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं मैं। आज के डे में ये मेरा जो है दूसरा जो है वीडियो लेक्चर है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस बात को लेकर के कि आप जो है उसको अच्छा देख पा रहे हैं और वीडियो लेक्चर को जो है प्रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, साइलेंटली सही लेकिन प्रेफरेंस मिल रहा है और अच्छा जो है क्या मुझे लग रहा है इसमें कि भाई बच्चों को कम से कम इसका बेनिफिट मिल रहा है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि भाई सोशल मीडिया पे डिफरेंट जो है लेक्चर्स हैं और उसमें जो है किस बच्चे को कौन सा जो है लेक्चर क्लिक कर जाए, दैट्स ये जो है इम्पोर्टेंट है। और कहीं जो है जो मैं लेक्चर दे रहा हूं आप लोगों को जो है समझा रहा हूं वो बच्चों आपको समझ में जो है आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है। ठीक, तो आज जो है मैं इंटरफेरेंस की मैंने बात कर ली। इंटरफेरेंस जो है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, यानी कि जो वेव ऑप्टिक्स जो है 02 वाला जो लेक्चर है मेरा, उसमें मैंने इंटरफेरेंस की जो है बात कर रखी है। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस की जो है बात कर दी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव टाइप का इंटरफेरेंस होता है। हाँ, वहां पे मैंने एक बात जो है आपको बताई थी कि भाई हैबिचुअल लाइफ में इंटरफेरेंस का फिनोमेना जो है तो देखने को जो है कम मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन बताई गई थी वो थे कोहेरेंट सोर्सेस, कि उसके लिए कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए। लेकिन ऐसा जो है फिनोमेना देख सकते हैं कि जहां पे लाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता। और मैंने कहा था कि जो है वो वीडियो जो है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, डीजे फ्लोर में डांस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा मैं जो है उसके बारे में बता दूं ताकि आपको जो है ऐसा लगे कि यार सर ने जो कमिटमेंट कर रखा था वो पूरा जो है, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा था कि वीडियो लेक्चर जो है क्या जाए 1 घंटे से ज्यादा जाए, तो इसलिए जो है उस बात को मैं नहीं रख पाया। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है जल्दी से मैं उस बात को पूरा जो है कर देता हूं कि देखो क्या होता है कि डीजे फ्लोर में जो है पुराना टाइम था उसमें केवल एक ही लाइट जो है चलती थी। ठीक है, जब एक ही लाइट चलती थी तो जो लोग डांस करते थे वो सब जो है दिखाई देते थे। ठीक है, तो ये तो था कि जो लाइट उसमें आ रही है समझो वो क्या है, वो जो है नॉन कोहेरेंट सोर्सेस से आ रही है। ठीक है, और दूसरा अब आजकल के टाइम में क्या है भाई, इधर से ग्रीन कलर की जो है लाइट चल रही है, इधर से रेड की चल रही है, इधर से येलो चल रही है, और इस तरह से जो है लाइट का क्या हो गया वहां पे फ्यूजन जो मिस हो गया। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ लाइट जो मिस जब वहां पे पड़ रही है तो ये समझो कि वो जो है एक टाइप का क्या है इंटरफेरेंस जो मिस हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो है लाइट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। जब डिफरेंट साइड से जो है उसमें बल्ब जो मींस क्या है लाइट देते हैं, जिसको लेजर लाइट आप बोल रहे हैं, तो वो जो है जब क्या है डिफरेंट साइड से वो पड़ती हैं, समझो कि एक टाइप से जो है क्या ये बल्ब जो है किसका काम करते हैं, ये जो है कोहेरेंट सोर्सेस का जो है काम करते हैं। लेकिन एक्चुअल में कोहेरेंट सोर्सेस नहीं है, वो तो ये फिनोमेना जो है उसके जैसा दिखता है। तो जो हमने वहां पे जो है क्या मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी की जो मैंने बात की, तो वही है वो कि यानी कि डीजे फ्लोर पे जो लाइट जो है डिफरेंट कलर की दिख रही है, कहीं पे जो है बहुत तेज लाइट दिख रही है, कहीं पे कम दिख रही है, तो वो एक फिनोमेना जो है हैबिचुअल लाइफ से समझो कि उसको आप समझ सकते हैं कि लुक लाइक दैट, उस टाइप से जो है दिखता है। ठीक है बच्चों, अब जो मैं जो है बात कर रहा हूँ वो किसकी बात कर रहा हूँ, कंडीशंस क्या है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, क्या कंडीशंस हैं, मैथमेटिकल वे जो है उसका डिस्कस करेंगे। तो आते हैं बच्चों conditions for constructive अब ये होता है ना कि थोड़ा फास्ट उसमें जो लिखा जाता है तो फिर प्रॉब्लम करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर बच्चों, क्या फेरेंस। ठीक, तो क्या जो है कंडीशंस है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, वो हम जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पे जो है हमने क्या कर लिया, सपोज जो है कर लिया, क्या सपोज कर लिया कि भाई जो लाइट रे जो है कहां से निकल रही है, जो कोहेरेंट सोर्सेस से लाइट रे निकल रही है, सपोज उनकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस क्या हैं कि लेट
y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी एंड y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5. देयर आर टू वेव्स फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस. y1 और y2 जो है क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस हैं उन लाइट वेव्स की जो कहां से, कोहेरेंट सोर्सेस से निकल रहे हैं. ठीक, उनमें हमने बच्चों ये ले लिया कि भाई इनके एम्पलीट्यूड जो है a1 a2 हैं और इनमें जो फेज डिफरेंस है वो 5 है. ठीक है, तो फिर क्या होता है, देन ड्यू टू सुपरपोजिशन बच्चों, देन ड्यू टू सुपरपोजिशन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, क्या यहां पे जो है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों. तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है ऑफ अ वेव, ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाती है वो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. क्लियर, बढ़िया से जो है समझो, कंडीशंस जो है हम समझना चाह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए. ठीक है, ये तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो इनके जो है सुपरपोजिशन से जो नई वेव बनी उसका डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2 होगा. बच्चों इसमें जो है ये वैल्यू रख दी, क्या a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5. स्पेस जो है कोशिश कर रहा हूं मैं कि क्या है मैनेज हो जाए, मतलब क्योंकि बोर्ड पे लंबा डेरिवेशन पड़ता है. ठीक है, तो बच्चों ये हो गया. इसमें जो है क्या कर दिया, देखो y इज इक्वल टू क्या, थोड़ा सा और आगे ले लेता हूं मैं ताकि वहां स्पेस बच जाए मेरे पास. ठीक है, y इज इक्वल टू दिस. ठीक है, ये समझो ऐसा जो इमेज आ जाए. ठीक, इक्वल वो दिखना भी चाहिए ना, स्पेस की मैनेज करने की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, अब बच्चों इसको जो है यहाँ पे इसके लिए जो नॉन मैथमेटिशियन हैं, बायो वाले बच्चे जो है उनको भी फोकस करना है क्या हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस साइन 5, ठीक है, या फिर कॉस ओमेगा टी, क्या लिख दो बच्चों, कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5. ठीक है, ये और साथ में जो है यानी कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया बच्चों. ठीक है, क्या साइन a प्लस बी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज कर दिया. क्या है वो फॉर्मूला, ठीक है, देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया कि ये है साइन a प्लस बी. ठीक है, ये होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a और साइन b. ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया और बाहर जो है a2 है, a2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. तो फिलहाल जो मैंने ऐसे ब्रैकेट लगा रखा है, ठीक है, फिलहाल मैंने क्या कर दिया, ये ब्रैकेट जो लगा दिया आपने. ठीक है, तो ब्रैकेट लगा दिया, फिर क्या है a2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो. तो बच्चों a2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी और साइन 5. क्लियर, ये अब यहां पे क्या करते हैं, इसको कंसीडर्ड इमेज कर लेते हैं. बच्चों क्या कंसीडरेशन जो इमेज यहां पे होता है उसको जो है समझना है कि क्या कंसीडरेशन यहां पे हो रहा है. ठीक है, देखो कि इन दोनों में जो है क्या कॉमन आ रहा है. देखो यहां पे मैंने ले लिया साइन ओमेगा टी कॉमन और अंदर जो बच रहा है वो आ रहा है a1 प्लस a2 कॉस 5 प्लस a2, इसको जो है इसके साथ ले लो. ठीक है, क्या कि कॉस ओमेगा टी बच्चों मैंने ऐसे ले लिया और इसको a2 साइन 5 जो है एक साथ ले लिया. ठीक है, और यहां पे जो मैं कंसिडरेशन कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, जरा इसको देखो कि लेट a इज इक्वल टू, ठीक है, लेट a इज इक्वल टू
बल्कि ऐसे ए नहीं, बल्कि क्या लिखना है, ए कॉस, हमने जो है फाई ले रखा है, यहाँ पे ए कॉस जो है क्या ले लेते हैं बच्चों, इसको थीटा ले लेते हैं। क्या लिया इसको, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बना, अब उसको समझना है, ठीक है। क्या, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू मैंने ले लिया A1 प्लस A2 कॉस फाई, ठीक है, ये कंसीडर कर दिया। और क्या है, इसको चाहो तो इक्वेशन जो है 1 लिख देना, एंड यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, एंड ए साइन फाई, क्या ले लिया कि ए साइन फाई तो ले रखा है थीटा इजिकल टू क्या, A2 साइन फाई हो गया बच्चों, इक्वेशन 2 हो गई, ठीक। अब जो है जब इक्वेशन 2 हो गई तो अब क्या बना, देन वी हैव, क्या रिजल्ट बना हमारे पास, जो रिजल्ट बना बच्चों y इजिकल टू क्या है, y इजिकल टू साइन ओमेगा टी इंटू ए, या इसको a को आगे ले लो, a कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू ए साइन थीटा, ठीक है। ये अब यहां पे अगर मैं a को बाहर कॉमन ले लेता हूं तो अंदर जो बन रहा है वो क्या बना, ए साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी और प्लस थीटा। तो बच्चों ये जो इक्वेशन बनी, ये किसकी इक्वेशन बनी, ये बनी आपकी डिस्प्लेसमेंट वेव, यानी कि इन टू वेव से, किसकी, जो हमने स्टार्ट में ये वेव ले रखी हैं, इन वेव से जो है इनके सुपरपोजिशन से जो वेव बनी उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये है। इसकी हमें अभी वैसे आगे जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, बट फिर भी जो है क्या इसको फोकस करोगे कि क्या है। अब क्या करना है देखो कि जो इक्वेशन नंबर 1 है, क्या 1 और 2 जो है इक्वेशंस है, इनके जो है स्क्वायरिंग करके क्या कर दोगे, ऐड जो है कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं कि क्या, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है बच्चों, कि फर्स्ट और सेकंड को जो है स्क्वायरिंग करके क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो क्या रिजल्ट जो है बना उसको समझना है, ठीक है। तो वो जो रिजल्ट बन रहा है बच्चों उसको समझना है, यहां पे इन दोनों को ऐड कर दिया यहां से, ठीक है। ये हो गया ए स्क्वायर, इसका लिख दोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या, A1 प्लस A2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। अब यहां से जो है इस कहानी को जो है समझना है कि यहां पे क्या हुआ। अब मैं जो है इधर आ जाता हूं, ठीक है, क्या, क्योंकि स्पेस जितना है बच्चों उसके अकॉर्डिंग ही मैं जो है यहाँ पे चल रहा हूं, ताकि क्या हो जाए पूरा डेरिवेशन बोर्ड पे आ जाए, नहीं तो मिटाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसलिए जो है जूम करके देखोगे इसको, तो बच्चों यहाँ पे जो है ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। एक स्टेप वैसे और हो सकता है, बट क्या कर लो, फिर भी ए स्क्वायर बच्चों कॉमन आ गया, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको खोल दो तो यहाँ पे जो आ रहा है ये आ रहा है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा, ठीक है बच्चों, जो है नहीं कॉस फाई, फाई है ना हमारे पास यहाँ पे, अब क्या है फाई, ठीक है, ये फाई जो हो गया, थीटा इधर साइड है, ठीक। और इधर जो है बना A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, क्लियर। यहां बच्चों ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1, तो यहाँ ए स्क्वायर बचा, यहाँ पे जो है A1 स्क्वायर हो गया। और इन दोनों में देखो यहाँ पे A2 स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर यहाँ भी क्या हो जाएगा, A2 स्क्वायर कॉमन आ गया, किसमें, इस वाले में, और इस वाले में A2 स्क्वायर कॉमन है, अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बचा
2a1 a2 और cos फाइव। क्लियर? यहां तक मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बच्चों आगे क्या हुआ ये समझो कि सिंस आई जो है इंटेंसिटी मैं बता रहा था, ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखोगे उसमें बताया कि इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। ठीक है, क्या इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। तो बच्चों देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर यहां से जो है अगर मैं लिखूं तो आई इक्वल टू जो है क्या हुआ? a1 स्क्वायर। सब जगह लिखना चाहते हो तो सब जगह लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या सब जगह जो है लिखना चाहते हो तो वो भी जो है लिख सकते हो। ठीक है, आई मैक्स मिनिमम या एम्पलीट्यूड की टर्म में देखना चाहते हो तो एम्पलीट्यूड की टर्म में देख सकते हैं, नहीं तो सब जगह बच्चों इसको चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे जो है बच्चों ठीक उसी के अकॉर्डिंग चेंज होएगा। ये आ जाएगा आपका क्या, या तो ऐसे रहने दो, बाद में जो है समझाऊंगा उसको कि जो है स्पेशल केस में समझाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों ये a1 स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये a2 स्क्वायर हो गया, 2a1 a2 और cos फाइव। मतलब इनकी जगह भी क्या लिख सकते हो? i1 i2 लिख सकते हो। ठीक है, क्या इनकी जगह भी क्या कर सकते हो? i1 i2 लिख सकते हो कुल मिलाकर के। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई यहाँ अगर लिखना है आपको, क्योंकि जब उसको उसका सब्स्टिट्यूशन दे दिया तो भाई इसकी जगह भी तो लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों अगर इसको जो है ऐसे लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो उसको, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कि जब ये ऐसा है तो सबकी जगह जो है चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू क्या देखोगे, ये i1 हो जाएगा, यहाँ पे i2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रूट ऑफ क्या हो जाएगा i1, और बच्चों ये हो जाएगा रूट ऑफ i2। ठीक है, और cos फाइव जो मिस हो जाएगा। क्लियर कर रहा हूं, जब i जो है a स्क्वायर के इक्वल है तो ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए i1 जो मीन्स आ जाएगा, इसके लिए i2 आ जाएगा, लेकिन जहां पे a1 a2 है वहां पे रूट में आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये समझो कि i जो है क्या बन गया, अगर वैसे लिखेंगे तो वैसे जो है अब i इस पे डिपेंड कर रहा है सीधे सीधे। तो फिलहाल जो है क्या, अब यानी कि इंटेंसिटी जो है i जिसको मैं बोल रहा हूँ वो क्या है? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी जो है सीधे सीधे है बच्चों किस पे डिपेंड कर रही है? फाइव पे डिपेंड कर रही है। अरे इंटेंसिटी अब किस पे डिपेंड कर रही है भाई? ये जो है फाइव पे डिपेंड कर रही है। ठीक, तो अब इस पे जो है यानी कि इंटेंसिटी का मैक्स और मिनिमम होना फाइव पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो अब जो है हम इस पे जो है डिस्कस करेंगे कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फिर वो फाइव यानी कि फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए। ठीक, तो यहां पे आता है अब डिस्कशन जो है किस पे, कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है बच्चों, क्या यहां पे जो है अब कंडीशन जो है लगाना शुरू कर दिया मैंने कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर कर दो, फॉर आई मैक्स डेफिनेटली क्या होना चाहिए? cos फाइव जो है वो +1 होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए बच्चों। भाई cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? क्या 0 डिग्री, मतलब cos जो है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है cos फाइव की, यानी कि cos थीटा जनरली हम वैसे यूज करते हैं, तो cos की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चों 1 होती है, यानी कि 0 डिग्री पे होती है। किस पे होती है? 0 डिग्री पे जो मिस होती है। फॉर आई मैक्स cos क्या होना चाहिए? 1 जो मिस होना चाहिए। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका ये मीनिंग हुआ बच्चों कि भाई जो फाइव है दैट इज फाइव जो है, या ये कहो कि क्या, हाँ यहीं पे जो है लिखोगे दैट इज फाइव जो है क्या होना चाहिए भाई? फाइव जो है आपका 0 डिग्री। ठीक है, या फिर 0 बच्चों इसको लिखोगे 2 पाई, या फिर जो है 4 पाई, या फिर जो है अगर nth टर्म की बात करोगे तो nth टर्म जो है क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 2n पाई। क्या हो जाएगी? 2n पाई। ठीक है, हाँ, तो आपका जो है वेयर n यहां पे हो जाएगा बच्चों 0 1 2 जो है ऐसे रख देंगे। ठीक है, तो जो आई मैक्स जो है बना वो क्या बना? ठीक है, सो आई मैक्स यानी कि मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला, वो सॉरी मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला बच्चों क्या बना? ये बन गया आपका क्या कि भाई I1, ठीक है, इसको अगर जो है लिखोगे I1 I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 ऐसे लिखोगे। इसको जो है क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसका जो है ये जो है अंडरस्टूड है कि इसका स्क्वायरिंग जब लिखोगे
तो ये जो है I1 और प्लस I2, ठीक है, इसका जो है क्या हो जाएगा, अब इसको जो है समझो, इसको मैं कैसे जो है लिखूंगा, ठीक है, एक स्टेप बढ़ाना पड़ रहा है कि रूट ऑफ I1 इसका होल स्क्वायर बच्चों लिख सकते हैं, रूट ऑफ I2 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और 2 रूट ऑफ I1 I2 तो यहाँ पे है ही, ठीक है, ये तो कुल मिलाकर के बच्चों ये जो रिजल्ट बन रहा है वो ये बन गया क्या। वैसे तो इसको बाद में स्पेशल नोट में भी मैं दिखा सकता था, ठीक है, तो वो भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक बार इसको क्लियर कर दो कि इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो I मैक्स जो है कितना आया, I मैक्स ये आया, ठीक। इसी को जो है अगर हम किस में लिखना चाहेंगे, इसको अगर हम एम्पलीट्यूड की टर्म में लिखना चाहेंगे तो बच्चों बहुत ईजी है कि जैसे I को मैंने क्या लिखा था, a स्क्वायर लिखा था, यहीं पे अगर मैं ये बात भी समझाता हूँ कि भाई क्या I1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा a1 स्क्वायर के, और I2 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा a2 स्क्वायर के। I1 तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a1 स्क्वायर के, ठीक है, और I2 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a2 स्क्वायर के। तो उस जो है उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a1 प्लस a2 का क्या होल स्क्वायर। तो यानी कि I मैक्स को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, समझ में, ठीक है। तो ये तो था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है, यानी कि फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए। तो बच्चों क्लियर कर लो कि भाई फेज डिफरेंस यहाँ पे जो है क्या होना चाहिए, भाई phi इक्वल टू n पाई होना चाहिए, ठीक है, क्या phi इक्वल टू क्या होना चाहिए, n पाई जो इमेज होना चाहिए ये, ठीक है। तो इसकी हमारे को जो है रिक्वायरमेंट होगी किसकी, इसकी जरूरत पड़ेगी। फ्रिंज विड्थ अगर मैं निकलवाऊंगा तो उसमें भी बच्चों इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको मैंने बॉक्स में जो रख दिया, ठीक। अब जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने क्या कर दिया, फेज की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। अब मैं इसी को जो है आपको बताता हूं कि भाई इसको हम किसकी टर्म में ला सकते हैं, इसको पाथ डिफरेंस की टर्म में कैसे लाएंगे, ठीक है। ये जो है अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, ठीक है बच्चों, पहला जो केस है अब यहां स्पेस थोड़ा सा कम है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फेज, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से मैंने ऐसे जो यहाँ पे ये लिख दिया। अब यहाँ पे जो है इसको मैं सेकंड जो है हेडिंग लिख दूं कि इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, ठीक है बच्चों, क्या इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस जो है क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस जो है क्या होगा, उस पे जो है आते हैं। तो देखो इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस जो है क्या है, ठीक है, यहां पे समझो कि बच्चों 11th में जो है आपने पढ़ा होगा इसको कि भाई क्या कि अगर, ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट यूज करूंगा लेकिन एक बार समझाऊंगा कि क्या है, ठीक है। यहां पे मैं डायरेक्ट लिखूं कि भाई क्या पाथ डिफरेंस बच्चों x से जो है मींस रिप्रेजेंट होता है, और x इक्वल टू जो है ये आपका जो है लैम्डा अपॉन 2 पाई और इंटू 5 जो मींस होता है, ठीक है, क्या इंटू 5 होता है। कहां से आता है थोड़ा सा एक बार मैं इसको बता दूं कि बच्चों जब जो है किसी वेव के लिए क्या ये कि यहां जो है लैम्डा पाथ डिफरेंस होता है तो फेज डिफरेंस जो है उसको क्या लिखा जाता है, 2 पाई लिखा जाता है, समझो। हाँ कि अगर लैम्डा जो है क्या है, अभी इसको इधर से जो मींस क्लियर करना कि 2 पाई जो है अगर फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस होता है कितना, लैम्डा। अगर 1 जो है फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा बाई क्या, 2 पाई। और अगर 5 जो है फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस जो है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी को हम x लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, इसी को x लिखते हैं। तो याद रखना है कि ये आपको डायरेक्ट लिखना है यहाँ पे, लेकिन आता कहाँ है, कहाँ से आता है, तो 11th में जो है अगर आपने क्या कर रखा है, वेव मोशन को प्रॉपर पढ़ रखा है तो वहां पे ये कंडीशन जो मींस आती है बच्चों, ठीक है। ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की जो है अगर उसको आइडेंटिफाई करना है कि सर कहाँ पे जो मींस है, तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की जो इक्वेशन आप जो है ड्राइव करते हैं उस जो है डेरिवेशन के अंदर ये मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है बच्चों इसको जो है यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, कहाँ पे, ये जो वैल्यू है क्या भाई पाथ डिफरेंस की टर्म में दिखाएंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे जो है इसको लिख देता हूं मैं हियर 5, हमने अभी निकाला कि 5 इसके लिए कितना है 2n पाई, 5 इक्वल टू क्या है 2n पाई, ठीक है बच्चों। अभी थोड़ा फाइन मार्कर हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा जो है देख लेना कितना जो है दिख रहा है। तो हियर 5 इक्वल टू दिस
ठीक है। सो पाथ डिफरेंस बच्चों ये आ जाएगा कितना, कि लैम्डा अपॉन 2n पाई, सॉरी लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई, ठीक है। तो क्या हुआ, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया बच्चों, पाथ डिफरेंस जो आया वो n लैम्डा आया। ये हमारे को कहां पे जरूरत पड़ेगी, जब फ्रिंज विड्थ निकालेंगे वहां पे भी जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना, ठीक है। ये तो ये जो है मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो है कंडीशन बता दी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जो है स्पेस की तो कमी है ही, ठीक है, तो इसलिए जो है क्या है, इसकी जरूरत है नहीं, तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। हमें मेन ये चाहिए, जो ब्लैक मार्कर से मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेन जो है हमारे को ये चाहिए बच्चों, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी ये चाहिए, ठीक है, इसकी इतनी जरूरत नहीं है, ये खाली डेरिवेटिव करने के लिए हमारे को चाहिए, ठीक है। तो अब जो है हम बात करते हैं किसकी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो है क्या कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसको इरेज कर दिया जाए, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं। तो देखो इसको जो है इरेज कर देता हूं, यहीं पे इतने की जरूरत है, वैसे ज्यादा जो है नहीं चाहिए, इतना चाहिए, ठीक है। ठंड जो है यहां बढ़ गई है, तो अब जो है किससे इरेज नहीं हो पा रहा है, ये जो है डस्टर काम जो है नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी काफी जोर जो है लगाना पड़ रहा है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब ये जो है जो मैं समझाने जा रहा हूं उस पे जो है याद रखना कि यहां से 1 मार्क्स के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है, क्या 1 मार्क्स के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब जो है यहां पे लेते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है क्या मार्कर थोड़ा फाइन हो रहा है, ठीक है। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बच्चों क्या कंडीशन होगी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला सामने है, ठीक है। तो यहां पे जो है ऐसे लिख दोगे कि फॉर आई मिनिमम, आई मिनी लिख दिया मैंने फिलहाल, मिनी, ठीक है। तो आई मिनिमम के लिए जो है भाई कॉस जो है फाई क्या होगा, कॉस फाई जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या कॉस फाई जो है क्या हो जाएगा, 0 जो मिस हो जाएगा। तो कॉस फाई जो है 0 और किस किस के लिए जो मिस होता है, ठीक है, नहीं कॉस फाई जो है 0 क्यों होगा भाई, इसका जो है मिनिमम के लिए बच्चों इसका जो रिजल्ट आता है ये जो है, बल्कि ये कहो कि cos फाई जो है -1 जो मिस होता है, कितना होता है, cos फाई की जो है मिनिमम जो वैल्यू जो है वो -1 जो मिस है, ठीक है। यानी कि एंगल में क्या होगा, ठीक है, तो दैट इज फाई जो है क्या होगा, पाई होगा, ठीक है, या फिर जो है क्या 3 पाई होगा, या फिर जो है ये 5 पाई जो मिस होगा, ठीक है, ठीक है, इस तरह से होगा। यहाँ पे जो है ये लिख दो कि सो क्या फाई जो होगा बच्चों ये होगा 2n, क्या होगा 2n - 1 इंटू पाई जो मिस होगा, ठीक है। तो वेयर n इजिकल टू क्या, कहां से स्टार्ट होगा उसको जो है समझना है। तो यहाँ पे बच्चों 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 जैसे स्टार्ट करोगे तो ये रिजल्ट आते रहेंगे। मतलब जैसे मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो क्या हुआ, 2 - 1 तो 1 हुआ, तो पाई बचा। यहाँ पे 2 रखूंगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, 4 - 1 तो ये जो है थोड़ा सा क्या है, जो नॉन मैथमेटिशियन है उनके लिए थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे मैंने 2n पाई लिख दिया, तो 2n पाई में माना 0 1 2 3 4 जो है लिखा, ठीक है। तो कॉस जो है मैक्सिमम होता है, उसकी कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, क्योंकि इंटेंसिटी फाइनली किस पे डिपेंड कर रही है, cos फाई पे, यानी कि फेज डिफरेंस बिटवीन दी वेव्स, जो वेव जो है सुपरपोज कर रही है बच्चों, उनके जो है फेज डिफरेंस, उनमें जो फेज डिफरेंस है उस पर जो है डिपेंड कर रही है। मतलब फेज डिफरेंस मैंने बता रखा है, वैसे उस वीडियो लेक्चर को मिस मत करना, उसको पक्का जो है देखो, ठीक है, क्योंकि सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता, नहीं तो क्या है बहुत लंबा खींचेगा वीडियो फिर, ठीक है। तो बच्चों जो है ये किसकी बात हो गई भाई, यहाँ पे मैंने जो है फेज डिफरेंस जो है की बात कर दी कि फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो है अब लिख दो कि सो आई मिनिमम का फॉर्मूला क्या बना, आई मिनिमम का फॉर्मूला बच्चों फिर ये बन गया, क्या आई मिनिमम का जो फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा I1
प्लस i2 माइनस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि cos की फाई की वैल्यू -1 हो गई, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 रूट ऑफ क्या i1 रूट ऑफ i2, ठीक। ये यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, रूट i1 का होल स्क्वायर। बच्चों रूट का स्क्वायर कर दोगे रूट कैंसिल हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हर बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए क्यों हुआ ऐसा, ठीक है। ये 2 इंटू रूट ऑफ i1 बच्चों और रूट ऑफ i2 जो मिस हो गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, रूट ऑफ i1 माइनस रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो i मिनिमम का जो है ये फॉर्मूला ये बन गया, या फिर जो है इसको एम्पलीट्यूड की टर्म में लिखेंगे तो जैसे मैंने वहां पे बताया कि बच्चों इसको जो है क्या लिख सकते हो, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर जो लिख सकते हैं। तो i मिनिमम को आप ऐसे भी जो है लिख सकते हो, ठीक है। i मिनिमम को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी हमारे को क्या है, ये जो है न्यूमेरिकल करने के लिए i मैक्स और i मिनिमम का रेशो चाहिए। ऐसे इस वाले में समझो, इसमें थोड़ा सा डार्क मार्कर जो में तो नहीं चाहिए, पर चलो ये है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है हमें किसके लिए चाहिए, ये जो है न्यूमेरिकल i मैक्स और i मिनिमम जो है हमारे को न्यूमेरिकल के लिए जो चाहिए, ठीक है। अब जो है ये तो हमने निकाला था किसमें, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकाला i मिनिमम। यहाँ पे जो है ये लिखना थोड़ा सा रह गया कि इन टर्म्स ऑफ क्या, ये जो पहला केस है बच्चों कि ये है इन टर्म्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, ठीक है। ये इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस मैंने लिखा है। अब जो है यहाँ पे सेकंड जो है इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, ठीक है। यानी कि टू वेव जो सुपरपोज कर रही हैं उनमें पाथ डिफरेंस बच्चों कितना होना चाहिए, ठीक है। तो कितना होना चाहिए जो है मींस ये लिखा हुआ है मैंने, बस यहाँ पे फाई की वैल्यू रख दो, ठीक है। सिंस x इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई और इंटू फाई होता है। और फाई हमारे पास क्या है यहाँ पे, हियर फाई, हियर बच्चों फाई इज इक्वल टू कितना है भाई, ये है 2n माइनस 1 इंटू पाई, ठीक है। तो सो क्या हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू क्या, 2n माइनस लैम्डा भी है ना, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई और ये हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू पाई, ठीक है। तो क्या क्या कट रहा है, x इज इक्वल टू बेटे पाई से पाई जो कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख दोगे कि 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा और बाई 2, ठीक है। तो ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला जो मीन्स है इसको दिमाग में रखो। थोड़ा सा मैं देखूं कि दिख भी रहा है वहां से बच्चों, दिख रहा है पर थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा फाइन हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। बट ये कि आ जाएगा, ठीक। तो आपने जो है ये फॉर्मूले अभी न्यूमेरिकल करने के लिए जो है आपको चाहिए, ठीक है। ये कौन कौन से फॉर्मूले, ये i मैक्स i मिनिमम का और पाथ डिफरेंस के फॉर्मूले बच्चों फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए जो चाहिए क्या, इंटरफेरेंस में यंग से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी मैंने उसी वीडियो लेक्चर में बता रखा है। तो उसमें जो है क्या, अब हमें फ्रिंज विड्थ के लिए जो है जब डेरिवेशन करना है उसमें जो है बताऊंगा कितना जो है टाइम रहेगा इसमें, नहीं तो मैं फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन भी इसी में जो है आपको बता दूंगा कि भाई फ्रिंज विड्थ, क्योंकि ये क्या है इसके साथ साथ उसकी जरूरत पड़ेगी। बहुत लंबा डेरिवेशन नहीं बच्चों, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। टाइम एक बार जो है नोट कर लेता हूं मैं, टाइमिंग ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन भी मैं इसमें आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आ जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो है अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अभी जो है फिर इस पे न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, एक आध जो है न्यूमेरिकल भी देखेंगे इसमें, ठीक है, कैसे जो मिस होता है, कैसे न्यूमेरिकल आ रहा है, ठीक है बच्चों। देखो तो इरेज कर दिया जाए, ठीक, नोट कर लिया, सबने कर लिया होगा, ठीक है। तो ध्यान देना जरा इस पे जो है न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो मिस है, ठीक है। अभी हो रहा है ना कि थोड़ा सा क्या है इसमें मुझे यूज करना पड़ रहा है, देखो इस तरह से, ठीक है। स्प्लिट जो है चाहिए, ठीक है, क्या स्प्लिट जो है चाहिए इसके लिए, वरना ये इरेज नहीं जो है हो पा रहा है, टाइम लगा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये जो है कॉलिन मैंने साथ में रखा हुआ है कि ये क्या हो जाए जल्दी से जो है इरेज हो जाए ना, ठीक है। क्योंकि मेरी कोशिश है कि वीडियो जो है लेक्चर अनकट भी होना चाहिए
ठीक है, कम से कम जो है टाइम में भी यूज हो जाना चाहिए बच्चों का, ताकि टाइम बचे। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए जो है न्यूमेरिकल एक जो है ऐसे लगा देता हूं मैं। ठीक है, क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है न्यूमेरिकल में ले लेता हूं इसका। ठीक है, कैसे आता है देखो, यहां पे बच्चों एक जो है, पहले तो थोड़ा सा फॉर्मूला जो मैं समझो कि जो स्लिट विड्थ होती है, यानी कि जैसे ये है ना, ठीक है, ये स्लिट है, इसकी विड्थ बच्चों W1 है, इसकी W2 है। ठीक है, तो जो है ये इंटेंसिटी के इक्वल होता है। क्या होता है? इसकी इंटेंसिटी के इक्वल होता है। और इंटेंसिटी जो है, ठीक है, ये जो है इक्वल टू होती है किसकी? अभी बताया ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो मीन्स है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो मीन्स होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि भाई यहां से जो रिजल्ट बना वो ये बना बच्चों कि W1 यानी कि स्लिट विड्थ का रेशियो इक्वल टू इंटेंसिटी का जो है रेशियो और इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ठीक, यहां से जो है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, वो क्या है देखो, छोटा सा जो मीन्स यहां से 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल कैसे जो मीन्स बनेगा बच्चों, आपको जो है क्या दे रखा होगा कि गिवन आपको ऐसे रहेगा कि भाई क्या स्लिट विड्थ का जो रेशियो है, ठीक है, क्या स्लिट विड्थ का रेशियो बच्चों उसने 1 रेशियो जो है क्या दे रखा है, यानी कि W1 रेशियो W1 रेशियो W2, ये 1 रेशियो 4 दे रखा है। ठीक है, वो कह रहे हैं इसका जो है I मैक्स I मिनिमम का रेशियो निकालो। ठीक है, और I मैक्स I मिनिमम अभी बताया मैंने कि भाई I मैक्स क्या होता है? I मैक्स होता है बच्चों A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और I मिनिमम क्या होता है? I मिनिमम होता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इनका रेशियो अगर निकालोगे तो ये रेशियो डिवाइड कर दे। ठीक, तो अब जो है यहाँ पे समझो कि जब ये दे रखा है तो भाई क्या हुआ, सिंस क्या इसको लिख दोगे कि W1 अपॉन W2 इसको तो क्या है I1 अपॉन I2। क्लियर? और ये जो है किसके इक्वल हो जाएगा? ये बच्चों ये हो जाएगा A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे क्या कर दो, ये वैल्यू जो मिस रख दो, क्या ये वैल्यू जो है मिस रख दो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है क्या ये हो गया आपका, वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों 1/4 इजिकल टू क्या I1 अपॉन I2 इजिकल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्या करूं A1 A2 निकाल दूं तो बच्चों A1 अपॉन A2 जो है अंडर रूट 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/2 आ गया। ठीक, तो A1 अपॉन A2 का रेशियो आपको क्या मिल गया? A1 अपॉन A2 का रेशियो ये मिल गया। अब हमें चाहिए I मैक्स I मिनिमम। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या करना चाहिए उसको समझो। सो I मैक्स अपॉन I मिनी, ठीक है, या I मिनिमम इजिकल टू क्या, इसको जो है इस तरह से रखना चाहिए। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ देखो कि बच्चों इसको A1 अपॉन A2 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा करें और इसको A1 अपॉन A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है लिखा करो। ठीक है, इससे क्योंकि रेशियो मिल गया ना, अब सीधे यहाँ वैल्यू रख दी, तो यहाँ वैल्यू रखोगे तो क्या हुआ, A1 अपॉन A2 का रेशियो 1 अपॉन जो है क्या है 2 है, तो 1/2 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर बच्चों 1/2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या रिजल्ट बना ऊपर जो बना, ठीक है, ये 2 1 2 और 1 3, तो 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या 3/2 का होल स्क्वायर, और ये जो बना -1/2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 9/4 और ये हो जाएगा 1/4। ठीक, तो क्या कटा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 9:1 हो जाएगा। ठीक है, तो I मैक्स और I मिनिमम का जो है क्या I मैक्स और क्या I मिनी, ठीक है, का जो रेशियो बना बच्चों वो 9 रेशियो क्या बन गया 1 जो इमेज बन गया। ठीक, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने ले लिया। ठीक है, वैसे ज्यादातर केसेस में जो है यहाँ से 1 मार्क्स का ही न्यूमेरिकल बनेगा, ये उल्टा सुल्टा कैसे भी बन सकता है, इतना क्लियर करना। हो सकता है कि भाई क्या है एम्पलीट्यूड्स का रेशियो दे दे, क्या करेगा एम्पलीट्यूड का रेशियो दे देगा और उस केस में आपको क्या निकालना है, ये जो है वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से आपको जो है इसको करना है। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे कि इस पे जो है और न्यूमेरिकल अगर मैं देखूं, वैसे बच्चों मेन जो है न्यूमेरिकल तो यही जो इमेज बनता है इसमें। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि आपको जो है जैसे यहाँ पे इधर ही हूं मैं, हाँ कहीं आप जो है बाहर मत समझना। ठीक है, विड्थ रेशियो जो है स्लिट्स का दे रखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स
एंड इंटेंसिटी। तो बच्चों एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी का रेशियो तो इसी में मिल गया ना, ये मैंने ऐसे न्यूमेरिकल लिया कि जिसमें क्या है आपको ऐसे मिल जाएगा। देखो ये भी मिल गया। अगर वो बोलेगा एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है तो A1:A2 जो है लिखने ना 1:2 जो है लिख दोगे, समझ में, ठीक है बस। और अगर I1 I2 का जो है रेशियो पूछेगा तो I1 I2 का रेशियो तो यही हो जाता है भाई। अगर क्या पूछेगा I1 I2 का रेशियो पूछेगा तो ये तो जो है 1:4 वैसे ही हो गया, क्लियर। तो जो है मुझे लगता है कि भाई वीडियो जो है ज्यादा लंबा नहीं खींचते, और इसी में जो है मुझे लगता है कि अब क्योंकि कल फिर मुझे जो है तब भी समझाना पड़ेगा बच्चों। एक न्यूमेरिकल जो है और मैं ले रहा हूँ, ठीक है, अच्छा सा जो है, ठीक है, एक बढ़िया न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ठीक। कोशिश है मेरी कि 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो ना खींचे, ठीक है, क्या 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो नहीं जो है मैं खींच रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर आपके लिए जो है क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है मतलब कि वैसे तो बच्चों जितना डीपली पढ़ोगे उसमें टाइम तो लगेगा भाई, ठीक है, क्या जितना डीपली पढ़ोगे उसमें टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल में लेके आ रहा हूँ इसमें कि बच्चों इसमें आपको दे रखा है क्या कि जो है 2 वेव्स हैं, ठीक है, इंटेंसिटी जो है उनकी आपको जो है कंसीडर इंटरफेरेंस बिटवीन वेव्स, ठीक है, 2 सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटीज I एंड 4I, ठीक है, I और 4I जो है इंटेंसिटीज दे रखी है, ठीक है बच्चों, यानी कि I1 = I दे रहा है और I2 = 4I जो है दे रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो मीन्स यहाँ पे ये जो है दूसरा बन रहा है, ठीक है। और साथ में जो है उसने आपको दे रखा है बच्चों कि भाई अगर पाथ फाइंड दी इंटेंसिटीज, ठीक है, फाइंड दी इंटेंसिटीज एट द पॉइंट्स वेयर द पाथ डिफरेंस इज π/2 एंड पाई, यानी कि आपको जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है पूछ रहा है कब, ठीक है, एट φ = π/2, एक तो π/2 पे पूछ रहा है और एक जो है पाई पे पूछ रहा है, ठीक है, एट π/2 I जो है रिजल्टेंट जो है मीन्स I पूछ रहा है, यानी कि केवल रिजल्टेंट आर में I ये लिख देता हूं उसको, ठीक है, ये निकालना है पहला क्वेश्चन। और दूसरा जो है एट φ = पाई पे जो है वो क्या पूछ रहा है, IR जो है यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। तो जो है सीधा सा है देखो कि सिंस I, वैसे तो क्या था वहां पे, यहाँ पे I ये दे रखा है ना उसने, इसलिए मेरे को जो है ये चेंज करना पड़ रहा है, फॉर्मूला मैंने बताया था IR लिख दो उसको, तो IR = क्या है I1, ठीक है, क्या इसको जो है I1 + I2 + 2√I1 √I2 इंटू cos φ जो है बच्चों, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखो, तो अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो क्या जो है रिजल्ट होगा, देखो ये होगा I1, तो I1 की जगह I लिख दो, I2 की जगह बच्चों 4I लिख दिया, और 2 इंटू क्या रूट ऑफ, इसकी जगह I लिख दो, रूट ऑफ I2 की जगह 4I लिख दोगे, और cos जो है क्या लिख दोगे, π/2 लिख दोगे, तो cos जो है π/2 यानी कि 0, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया I + 4I, ठीक है, और ये रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। 0 क्यों आ भाई, क्योंकि cos जो है π/2 यानी कि cos 90 डिग्री बच्चों 0 होता है ये, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो है इंटेंसिटी का वहां पे जहां पे फेज डिफरेंस π/2 है वहां पे इस केस में क्या हो जाएगा 5I जो मिस हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा जो है, मतलब क्वेश्चन तो बहुत इजी लिखा था, क्वेश्चन लिखा था कि भाई जो 2 जो है क्या है 2 वेव्स जो है, ठीक है, या 2 सोर्सेस हैं, उनकी जो इंटेंसिटी I1 I2 जो दे रहा है उनकी वैल्यूज दे रखी है, और उसने पूछ रखा है कि भाई पाथ डिफरेंस पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है निकालनी है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आ गया। ऐसे बच्चों सेकंड वाले का आंसर जो है मींस क्या होगा, सेकंड वाले का हो जाएगा IR, अब मैं इसमें डायरेक्ट रख देता हूं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे I, इसको लिख दोगे 4I, और इसको जो है 2√I और रूट ऑफ जो है 4I, ठीक है, और यहाँ पे लिख दोगे cos π, ठीक है बच्चों। और cos π की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, ठीक। cos π की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये हो जाएगा 4I और ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे समझना 4 का जो है स्क्वायर रूट बच्चों 2 हो जाएगा, और √I का मल्टीप्लाई जो है I हो जाएगा, ठीक है। और cos जो है पाई की वैल्यू क्या होती है -1 जो मिस हो जाती है, ठीक, क्लियर है। बस तो क्या रिजल्ट निकला भाई, ये 5I आपका ये हो गया, और 2 जो 4 जो है I नेगेटिव हो गया, तो रिजल्ट निकला I। यानी कि यहाँ पे जो है जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है बच्चों, जब इन वेव की क्या होगी, जब ये वेव जो सुपरपोज करेंगी तो ऐसे केस में जहां पे उनके बीच में फेज डिफरेंस π/2 होगा, वहां पे इंटेंसिटी जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी I के इक्वल हो जाएगी, ठीक। तो ये जो है दूसरा इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल जो मींस
जो बोर्ड पर्पज के लिए था ये है। ठीक, तो अब जो है ये बताना कि ये वीडियो लेक्चर आपको जो है कैसे लगा। कल जो है बच्चों में जो आ रहा हूं वो फ्रिंज विड्थ के लिए जो है डिस्कस करेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। मैं चाह रहा था कि ये डेरिवेशन इसी में जो पूरा कर दूं मैं, लेकिन मैं फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करना चाहता क्योंकि उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी लगा के देंगे। ठीक है, वो वीडियो फिर शॉर्ट हो जाएगा तो उसको इजीली जल्दी से देख पाओगे। ठीक है, लेकिन अब जो है आगे फर्दर जो है मीन्स कुछ बातों को जो है नोटिस जो है रखो कि भाई आपको जो है कोशिश ये करनी है कि जब जो है कंटिन्यूअस इन वीडियो लेक्चर्स को जो आप देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ जो है क्या अलग सा जो है डिफरेंट लगेगा कि हाँ सर कुछ डिफरेंट जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, इनके अंदर कोई भी एडिटिंग कुछ भी जो है मीन्स नहीं है, प्योर जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे मैंने आपके लिए जो है वीडियो लेक्चर तैयार कर रखे हैं। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट जो मीन्स अगर होता है तो भाई कमेंट सेक्शन में आओ यार। ठीक है, और मीन्स क्या लिखो कि सर जो है हमारे को ये चीजें समझ में आ रही है, ये नहीं आ रही है, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि एग्जाम जो है चल रहा है अब जो है मार्च में जो है मीन्स आएगा। तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि भाई बच्चे अपने डिफिकल्टी जोन के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन मैं वैसे ले ही रहा हूं लेकिन फिर आगे भी कोशिश करूंगा और अगर कमेंट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है मैं क्वेश्चन आपके लिए तैयार जो मीन्स करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर।